हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है इन चारों में से किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1857 के विद्रोह में। तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बेगम हजरत महल है ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किए थे, तो लखनऊ से किए थे। ये भी याद रखिएगा, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी। तो भारत की जो राजधानी है वो पहले कलकत्ता थी, लेकिन अब दिल्ली स्थानांतरित हो चुकी है। तो यह स्थानांतरित कब हुई थी, तो वर्ष 1911 में भारत की जो राजधानी है ये कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है। तो कलकत्ता जो है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमार कथा की लेखिका कौन थी। तो विनोदिनी दासी जो थी अमार कथा की लेखिका थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अमार कथा की लेखिका कौन थी, तो विनोदिनी दासी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दिया था। तो भारत में बालिकाओं की शिक्षा के लिए आधिकारिक अनुमति जो है वो डलहौजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डलहौजी के द्वारा भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी। तो बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है ये वर्ष 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो है ये वर्ष 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी। तो 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम था। तो पटना कॉलेज पटना का जो बिल्डिंग है ये पहले किस यूरोपीय कंपनी का गोदाम था, तो डच कंपनी का। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डच कंपनी ने यहाँ पर जो अपना पहला कारखाना है वो खोला था 1832 में, जो कि वर्तमान समय में जो बिल्डिंग है इसमें पटना कॉलेज हो गया है। समझ गए। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 1907 के कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ये किस अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का, तो याद रखिएगा वर्ष 1907 में। और इसी में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन था, क्योंकि इसी में कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है खुद्दीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था वर्ष 1949 में। वर्ष 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना वर्ष 1921 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है ये नहीं लिए हैं तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं ये पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके आप लोग अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको आपको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें मिलेगा आपको हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट गेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में पीवाईक्यू भी मिलेगा। ये रहेगा किस तरह से, तो देखिए आपका जो क्लास 12th हिस्ट्री का बुक है इस पर आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है, तो 15 चैप्टर पढ़ना है। 5 चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री में, 5 चैप्टर मेडिवल हिस्ट्री में और 5 चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री में।
तो इन 15 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो इस PDF में ऐड कर दिया गया है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर का, समझ गए। और साथ ही साथ आपको मिला पिछले 14 से 15 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। और इतना सब कुछ आपको मिल रहा है इस PDF में। इसकी कीमत है, इसका प्राइस है केवल और केवल 20 रुपीज़। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएगा। और इसको लेना कैसे है और पे कैसे करना है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आपको क्या करना है, केवल और केवल 20 रुपीज़ पे कर देना है। और जैसे आप पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इसी व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिस्ट्री, जिससे कि ये पता चल जाए हिस्ट्री का आपको PDF चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो PDF है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है इसको अगर अच्छे से आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना वो आपको इसी PDF से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो बुक से ही, बुक के जो 15 चैप्टर हैं उसी से आएगा। और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है सारा कुछ इस PDF में ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे बचे हुए अभी तक इस PDF को नहीं लिए तो आप लोग इस PDF को जरूर ले लीजिएगा। कोई खास प्राइस तो है नहीं, 20 रुपीज़ है, तो सभी बच्चे इसको ले ही सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है ये वर्ष 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? तो चौड़ी चौड़ा कांड जो है ये 5 फरवरी वर्ष 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 फरवरी वर्ष 1922 को चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो कि हुआ था वर्ष 1939 में, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? तो किसको पराजित कर दिया था? तो सिद्धारमैया को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुनना था कि किसी एक को चुना जाता। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस थे इस रेस में और कौन थे? तो सिद्धारमैया थे। तो इसमें चुना गया था किसको? सुभाष चंद्र बोस को जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था जो कि हुआ था वर्ष 1939 में। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से क्या दिया था? इस्तीफा दे दिया था और अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये भी याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? तो वर्ष 1939 में ही। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की स्थापना किसने की थी? तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ऊपर में, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए थे? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में जो चुनाव है ये वर्ष 1937 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा वर्ष 1939 में त्यागपत्र दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से अलग वर्ष 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। वर्ष 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और शुरू क्यों किया गया था? तो ये पूछा जा सकता है आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था और किसके द्वारा शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, शुरू हुआ था वर्ष 1917 में गांधी जी के द्वारा। इसमें क्या हुआ था कि जो चंपारण क्षेत्र में जो किसान रहते थे तो उनसे जमींदार और अंग्रेज उनका शोषण कर रहे थे, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा उस पर टैक्स वसूल रहे थे। तो इसी शोषण के खिलाफ गांधी जी जो है ये सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह को शुरू किए थे वर्ष 1917 में, जिसमें कि गांधी जी को पहली जीत मिली थी बिहार में और बिहार में ही पहला ये सत्याग्रह शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी वर्ष 1920 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो गांधी जी के द्वारा वर्ष 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा जो कांड हो गया था, हत्याकांड, जो कि 5 फरवरी को हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग कहाँ पर किया था? तो गांधी जी ने सबसे पहले भारत आने से पहले ही दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर लिया था। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में चंपारण में दे दिया, तो कई बच्चे क्या करेंगे कि चंपारण भी टिक लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, गांधी जी भारत आए थे 1915 में, उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का सफलतम प्रयोग कर चुके थे, इसलिए उनको पता था कि सबसे अच्छा जो कोई हथियार है वो सत्याग्रह ही है। समझ गए? सत्य और अहिंसा जो है वही गांधी जी के हथियार थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को अहिंसा का सबसे बढ़िया प्रयोग कहा था? तो गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह का अहिंसा का सबसे बड़ा प्रयोग कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 के रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1919 के रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए उनको गिरफ्तार कर लेना। रोलेट एक्ट को भारतीयों के द्वारा काला कानून भी कहा गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस कानून को काला कानून कहा गया था? तो याद रखिएगा, रोलेट एक्ट जो था इसी को कहा गया था काला कानून। इसमें हुआ क्या था ये आपसे लघुतरीय में पूछा जा सकता है कि काला कानून क्या है और इसको क्यों कहा जाता है रोलेट एक्ट को काला कानून? तो याद रखिएगा, ये जो कानून था ना, इस कानून के अंतर्गत अंग्रेज जो थे वो किसी भी भारतीय को बिना उस पर कोई मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद कर सकते थे या फिर उसको नज़रबंद करके रख सकते थे। तो यही था रोलेट एक्ट, जिसको कि भारतीयों के द्वारा काला कानून भी कहा गया था। और ये जो रोलेट एक्ट था ये भारत में कब आया था? तो वर्ष 1919 में आया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा खेरा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा दूसरा जो सत्याग्रह था वो था खेरा सत्याग्रह। पहला तो चंपारण था और दूसरा था खेरा सत्याग्रह, जो कि 1918 में किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी के द्वारा वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समझौते के बाद गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस समझौते के बाद? तो गांधी और इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें कि इरविन ने गांधी जी को मना लिया था कि जितने कैदी हैं उन सभी को छोड़ दिया जाएगा अगर गांधी जी मान लेते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो गांधी जी मान गए थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस घटना के बाद इसे वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने चौरी चौरा कांड घटना के बाद इसे वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो गांधी जी ने नस्ल भेद कानून के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे भारत की आत्मा कहा था? तो गांधी जी के द्वारा भारत की आत्मा ग्रामों को कहा गया था, यानी कि गांवों को कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी? तो हिंदू महासभा की जो स्थापना है ये वर्ष 1915 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है ये वर्ष 1940 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये दो राष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हिस्ट्री के और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ को जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए बचे हुए हैं उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। केवल और केवल आप लोग 20 रुपीज़ पे करके उस पीडीएफ को ले सकते हैं। और उसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।